सब बच्चों का जो बीएड का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और सबसे पहले हमारा नॉलेज एंड करिकुलम का एग्ज़ाम है। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो चीज़ इस बार बच्चों के लिए थी वो ये थी कि जो पेपर है वो एमसीक्यू के फॉर्म में भी होने वाला है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारे पास सब बहुत सारे एमसीक्यूज़ हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं और कोशिश करी गई है कि एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में आप लोगों को, हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों ही को, हम ये एमसीक्यूज़ प्रॉपर वे में करवा सके। हालांकि जो हिंदी का हमारे पास यहाँ स्लाइड में आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं वो क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेटर से डायरेक्टली ट्रांसलेटेड है, थोड़े से आगे पीछे हो गए टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, थोड़ा हिंदी रॉन्ग ट्रांसलेट हो गई है। बट नो इश्यूज़, हम ओरली आपको साथ के साथ हिंदी वाले बच्चों को भी हम एंटरटेन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द एम्स ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। आदर्शवाद के शिक्षा में क्या हमारे एम्स है, क्या लक्ष्य है? क्या वो सेल्फ रियलाइजेशन है? बिल्कुल है। यूनिवर्सल एजुकेशन है? बिल्कुल। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है? बिल्कुल है। तो यानी इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा कि आध्यात्मिक विकास भी आइडियलिज्म या आदर्शवाद उस पर जोर देता है, यूनिवर्सल एजुकेशन पे, सार्वभौमिक शिक्षा पे भी वो जोर देता है, और सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म अनुभूति पे भी आइडियलिज्म पूरा पूरा जोर जो है वो देता है। तो सही आंसर इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द्वैता वॉज प्रपाउंडेड बाय, यानी द्वैता को हम कह सकते हैं कि प्रपाउंड किसने करा था, कौन उसको लेकर के आया था? क्या वो माधव थे, क्या वो रामानुज थे, क्या वो आदिशंकर थे, या सारे ही थे? तो नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है माधव। द्वैता जो थे वो माधव द्वारा जो थे रचित थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज एसेंशियली a humanistic philosophy maintaining that man creates his own values in the course of activity। कि इनमें से कौन सी ऐसी आप ऑप्शन इसमें डाल सकते हो जो कि मानववादी फिलॉसफी, मानववादी दर्शन को ये फैक्ट उसका बताती है कि एक व्यक्ति, एक मानव अपने जो खुद की वैल्यूज़ है वो खुद ही अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा वो बनाता है। तो क्या वो फिलॉसफी है, क्या वो प्रैग्मेटिज्म है, क्या ए और बी दोनों है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो इसका सही आंसर जो है वो प्रैग्मेटिज्म है। कि प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रैक्टिकल रहना, प्रैक्टिकल रहना यानी प्रैक्टिस करना। तो जहाँ व्यक्ति अपने खुद कार्य करता है, खुद अपने एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मीमांसा मीन्स, कि मीमांसा का क्या मतलब होता है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। मीमांसा का मतलब एग्जामिनेशन है, खुद को परीक्षण करना है, क्या खुद को टेस्ट करना है? मीमांसा का मतलब वेदांता है या द्वैता है? तो इसका सही उत्तर है एग्जामिनेशन यानी परीक्षण, खुद को परीक्षित करना, खुद का परीक्षण करना इज एग्जामिनेशन। तो मीमांसा इसका मतलब हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अद्वैता वेदांता वॉज प्रपाउंडेड बाय, कि अद्वैता वेदांत जो थे वो किनके द्वारा जो थे रचित थे? तो क्या वो आदिशंकर थे, क्या हिंदू फिलोसोफर थे, क्या सिर्फ वो कोई वेस्टर्न फिलोसोफर थे, या ए और बी दोनों है? तो वैसे इसका जो सही उत्तर है वो आदिशंकर है, लेकिन आदिशंकर क्योंकि एक हिंदू फिलोसोफर थे तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डैश कंसेप्ट बॉर्न आउट ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऑफ वेदास पुराणास उपनिषद, कि कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो वेद, पुराण और उपनिषदों द्वारा हमारे पास आता है? इट्स इंसेप्शन वॉज टेकन फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स व्हेन मैन बिगेन टू थिंक, जिसका जो अस्तित्व है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो 4 फिलोसफीज़ के, 3 फिलोसफीज़ के आपको नाम दे रखे हैं, और जब बात हो रही है वेदों की और बात हो रही है पुराणों की, उपनिषदों की, तो जो फिलॉसफी हमारी निकल के आएगी, ऑफ कोर्स आइडियलिज्म निकल के आएगी। तो बी जो है वो इसका सही उत्तर है और आइडियलिज्म इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आदर्शवाद जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश रिगार्ड्स मैन एज अ मशीन, कि व्यक्ति को, आदमी को एक मशीन के रूप में जो है वो कौन देखता है? तो मैकेनिक नेचुरलिज्म बिल्कुल साफ उत्तर है इसका, तो बी आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा। मशीन से मैकेनिकल, तो मैकेनिकल नेचुरलिज्म इसका सही आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेचुरलिज्म। तो प्रकृतिवाद के बारे में आपको कुछ जो स्टेटमेंट्स है, कुछ कथन है वो दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन आपका है, इट इज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट द डीजनरेटेड ह्यूमनिज्म ऑफ द रिनाइसेंस। तो अगर डीपली जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको मालूम होगा कि ये तो था स्टेटमेंट, ये नेचुरलिज्म के बारे में बिल्कुल सही है। फिर ऐसे ही अगली स्टेटमेंट, अ रिएक्शन अगेंस्ट द डीजनरेटेड ह्यूमनिज्म ऑफ द रिनाइसेंस पीरियड, जो कि रिपीटेड है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, रिएक्शन अगेंस्ट सोफिस्टिकेशन आर्टिफिशियलिटी एंड पैराफर्नेलिया की, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेशन यानी एक दिखावटीपन, आर्टिफिशियलिटी के अगेंस्ट जो था नेचुरलिज्म। ऑफ कोर्स हम एक इंसान के नेचर को, ह्यूमन नेचर को कहीं ना कहीं हम प्रमोट कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियलिटी को डिमोट कर रहे हैं, तो ये भी सही उत्तर है। यानी डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया कि अ रिएक्शन अगेंस्ट अ मियर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म्स, ये जो है ये इसके बारे में स्टेटमेंट नेचुरलिज्म के बारे में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द मेन एजम्पशंस ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म के, अस्तित्ववाद के मेन एजम्पशंस या धारणाएं जो है वो क्या है। क्या सेल्फ नॉलेज है, मैन इज नॉट कंप्लीट ये है, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल ऑफ दी अबव है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो एग्जिस्टेंस का देखिए क्या मतलब होता है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, और जब हम बात अस्तित्व की करते हैं, अपने वजूद की करते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम की, आज़ादी की और हमारी जिम्मेदारियों की। इन्हीं के अराउंड जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म वो घूमता है। तो सी जो है वो इसका सही उत्तर हो गया है, राइट। तो फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लगा करके आंसर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ टू और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग, द टीचिंग मेथड विल बी नोन एज। जब दो अलग अलग मेथड को मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, तो इसे हम कौन सा मेथड मानेंगे। तो ये जो मेथड, इसका नाम होता है इलेक्टिक मेथड, इसको कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका है इलेक्टिक मेथड। इलेक्टिक मेथड जो है वो इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज, इट्स स्ट्रक्चर एंड मेथड एंड वैलिडिटी। तो नॉलेज को क्या कहा जाता है कि जब नॉलेज की स्टडी करी जाती है, या जो ऐसी फिलोसफी जो नॉलेज से डील होती है, उसको एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका उत्तर भी हमारे पास सी हो गया, एपिस्टेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज। क्या रीजन एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, तर्क एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। बिल्कुल, रीजन एक तर्क है। तर्क जो है वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ज्ञान का एक स्रोत है। क्या सर्वे भी ज्ञान का एक स्रोत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर्वे तो उसका एक मेथड है, एक तकनीक है जिसके द्वारा नॉलेज को प्राप्त किया जा सकता है, वो सोर्स नहीं है। रीजन, मेमोरी तीनों सोर्स हैं, लेकिन सर्वे एक मेथड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आपको पूछा गया है, तो सर्वे आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है। फिर ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सब स्कूल्स ऑफ वेदांता फिलोसफी। कि वेदांता फिलोसफी के जो सब स्कूल्स हैं वो क्या क्या है। क्या वो आद्वैता है, क्या वो विशिष्टावेदा है, क्या वो द्वैता है। तो ये तीनों ही इनके जो है पार्ट्स हैं। तो डी ऑल ऑफ दी अबव जो है वो आपका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। की प्रकृतिवाद के कौन कौन से निम्नलिखित में से प्रकार है। तो फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों ही इनके जो है एक प्रकार है, आप लोगों ने पढ़े होंगे अपने चैप्टर में। तो इसका उत्तर भी ऑल ऑफ दी अबव हमारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन व्हाट बेसिस द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड। कि किन आधारों पे जो फिलोसफी है, क्यों फिलोसफी आप लोगों को, टीचर्स को पढ़ाई जाती है। एक टीचर बनने से पहले फिलोसफी क्यों पढ़ाई जाती है। क्या ये बताने के लिए कि जितने भी बच्चे हैं दे आर नॉट अलाइक, वो एक जैसे नहीं हैं। नहीं, इसके लिए तो हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन वाले कंसेप्ट होते हैं। बी ऑप्शन है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज। नहीं, ये बताने के लिए भी फिलोसफी हमें नहीं पढ़ाई जाती। डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ
व्यू ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल ये सही उत्तर है, ताकि हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग लोगों के जो है पता चल सके, अलग अलग आइडियाज़ हमें पता चल सके, और उन आइडियाज़ में से हम अपने कुछ आइडियाज़ जो है फॉर्म कर सके, अपने आइडियाज़ निकाल सके। इसके लिए फ़िलॉसफी जो है हम लोगों को पढ़ाई जाती है, राइट। डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग लर्निंग के लिए तो हम लोगों को पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कूल हेल्ड, ये किस स्कूल ऑफ थॉट के विचार थे कि गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड, मैन मेडल्स विद इट एंड दे बिकम इवल, कि भगवान जो है हर चीज़ को बिल्कुल सही बनाता है, लेकिन जो मानव है वो अपनी प्रकृति से मजबूर चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करके वो उनको जो है बुरा बना देता है। तो नेचर की बात आई है तो नेचुरलिज्म ही इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो सी ऑप्शन आप लोग अपने आंसर की में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि निम्नलिखित में से क्या ऐसी चीज़ है जो स्टीरियोटाइप सिस्टम को, राइट, एक जो एजुकेशन में स्टीरियोटाइप्स है उनके अगेंस्ट जो बोलता है। तो क्या वो नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, या सारे ही हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो नेचुरलिज्म इसका सही आंसर है। प्रकृतिवाद आप अपना आंसर लगा के यहाँ आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सब स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसफी सेड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ माया एज एन इल्यूजनरी पावर बिहाइंड द वर्ल्ड, कि माया को किसने जो है मना किया है कि माया जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती? कौन सी वेदांता फिलोसफी ऐसी है जिसने माया के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया है? क्या द्वैता है, क्या अद्वैता है, दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो द्वैता जो इसका उपनिषद का पार्ट है, वेदांता इसका पार्ट है, उसमें ये चीज़ जो है वो कही गई है कि देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ माया, कि माया का कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला स्कूल मेक इट्स सिलेक्शन फ्रॉम, कि जो करिकुलम एक स्कूल के द्वारा जो बनाया जाता है वो किन चीज़ों पे आधारित होता है? क्या नेशन पे आधारित होता है, उस पर्टिकुलर जगह के रीजन पे आधारित होता है, मास कम्युनिकेशन पे आधारित होता है, या कल्चर या संस्कृति पे आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर है कल्चर पे सबसे पहले आधारित होता है, क्योंकि पहला एम जो हमारा एम ऑफ एजुकेशन होता है, शिक्षा का लक्ष्य होता है, वो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर होता है, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस आर प्लान्ड इज कॉल्ड, कि किस बेस को, जिस बेस पे एक सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस जो है वो प्लान किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बहुत इजी आंसर है इसका, उसको डिज़ाइन बोला जाता है। ये इसका सही उत्तर है। लेसन, यूनिट या करिकुलम आप यहाँ पे लगा के नहीं आओगे, क्योंकि ये सिर्फ डिज़ाइन की आपको परिभाषा पूछी गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर? तो बहुत ही क्लियर आंसर है, बैक टू नेचर, प्रकृति में वापस जाने का जो एक हम कह सकते हैं स्लोगन किसने दिया था? तो नेचुरलिज्म ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड टू द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री इज बाय, कि जो गरीब व्यक्ति हैं हमारी कंट्री के, हमारे देश के, उनको हम सबसे बड़ी हेल्प किस प्रकार से कर सकते हैं? क्या उनसे योगा करवा के कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या उनको सफाई रखना सिखा के कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बाय रिड्यूसिंग द हेल्थ केयर कॉस्ट, तो ये भी आंसर जो है पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को खाली अगर हम बीमारी में थोड़ा उसको छूट दे दें उसके खर्चे में, तो उससे तो उसका भला पूरी तरीके से नहीं हो सकता। तो उसका भला कैसे हो सकता है? जब उन्हें दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ा दिया जाए। सब्सिडी यानी कि जो गवर्नमेंट फंड द्वारा उनको हेल्प मिलती है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो हम उनकी सबसे बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन डी, एनहांसिंग द सब्सिडी गिवन टू देम। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डिड रूसो सपोर्ट? तो रूसो ने कौन सी एजुकेशन को सपोर्ट किया था? उन्होंने डिटर्मिनिस्टिक जो उनकी एजुकेशन थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया था। प्रोहिबिटिव और बुकिश नॉलेज को बिल्कुल ही वो कंडेम करते थे, बिल्कुल वो उसको रिजेक्ट करते थे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी? निम्नलिखित में से दर्शन की प्रकृति क्या नहीं है?
विच इज़ नॉट अ नेचर ऑफ फिलोसफी। तो इट इज़ अ साइंस ऑफ नॉलेज, बिल्कुल साइंस ऑफ नॉलेज तो है। इट इज़ अ कलेक्टिव असेंबल ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट्स, बिल्कुल अलग अलग विचारों का एक कलेक्शन तो बिल्कुल है। इट इज़ अ प्लान्ड अटेम्प्ट ऑन सर्च फॉर द ट्रूथ, बिल्कुल ये भी एकदम सही है। जितने भी फिलोसोफर्स थे उन्होंने पूरी प्लानिंग करके सत्य को खोजने की जो थी वो कोशिश करी थी, तो सी भी बिल्कुल सही है। इज़ नॉट पूछा गया है। डी हमारा ऑप्शन है, इट इज़ द टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडियाज़, तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि एक फिलोसफी में एक व्यक्ति के जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो हम नहीं डाल सकते, राइट। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, और 25वां क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, द बेसिस ऑफ नेचुरलिस्टिक टीचिंग मेथड इज़, कि प्रकृतिवाद के द्वारा अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या आधार जो है वो हो सकता है। क्या वो लर्निंग बाय डूइंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लर्निंग बाय प्लेइंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यानी आंसर हमारा है डी, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारे पास है, माया इज सीन एज अ क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड इन विच सब स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसफी, कि किस सब स्कूल है, ऐसा कौन सा पार्ट है वेदांता फिलोसफी का जिसमें माया को एक क्रिएटिव पावर के रूप में देखा गया है। तो इसका सही आंसर है विशिष्टा वेद। विशिष्ट वेद में माया को जो है क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड का नाम दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश होल्ड्स द बिलीफ दैट नेचर एंड रियलिटी आर आइडेंटिकल, कि कौन सी निम्नलिखित में से ऐसी फिलोसफी है, 4 फिलोसफीज के नाम आपको दिए हुए हैं, जो ये कहती है कि प्रकृतिवाद और प्रकृति और जो रियलिटी है यानी सत्य है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो इसका सही आंसर नेचुरलिज्म है, कि नेचुरलिज्म ही रियलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश नेचुरलिस्ट बिलीव दैट लाइफ इज डायनामिक, एवर चेंजिंग एंड एवर डेवलपिंग, कि किस में ये चीज़ बोली गई है, किस टाइप ऑफ नेचुरलिज्म में ये चीज़ बोली गई है कि जो लाइफ है, लाइफ की बात हो रही है कि लाइफ हमेशा बदलती रहती है, एवर चेंजिंग है, डायनामिक है, गतिशील है। तो बिल्कुल बायोलॉजिकल टर्म्स है सारे के सारे, तो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो है वो आपका आंसर यहाँ हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डैश इज एसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी, मानववादी फिलोसफी की यहाँ पे बात हो रही है, मेंटेनिंग दैट मैन क्रिएट्स हिज ओन वैल्यूज इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटी, की जहाँ व्यक्ति अपनी खुद की जो भी वैल्यूज़ है, जो भी उसके सिद्धांत है वो खुद बनाता है अपनी एक्टिविटी के द्वारा, यानी लर्निंग बाय डूइंग करता है। तो बहुत सीधा सरल आंसर है, प्रैग्मेटिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रैग्मेटिक्स यानी कि किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना, उसको प्रैक्टिकली करके देखना, लर्निंग बाय डूइंग करना, तो ए इसका सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज इन लाइफ, तो ये इसका जो सही उत्तर है वो एक्सियोलॉजी है। वो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिलोसफी, दर्शन का वो प्रकार जिसमें हमें वैल्यूज़ के द्वारा अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वैल्यूज़ के द्वारा सॉल्व करना जो है वो उसकी बात करी जाती है। डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज़ इन लाइफ, या वैल्यूज़ के रिगार्डिंग जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, जो कन्फ्यूजन्स होती है, उनको डील करना हमें सिखाता है। तो दैट इज़ एक्जियोलॉजी, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश नॉलेज एम्बेडेड इन द कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ रीजनल, इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज़, कि कौन सा नॉलेज ऐसा है जहाँ पे लोकल कम्युनिटी की बात हो रही है, इंडिजिनस चीज़ों की बात हो रही है, रीजनल चीज़ों की बात हो रही है, कल्चरल ट्रेडिशंस की बात हो रही है। तो लोकल जहाँ वर्ड आ गया तो ऑफ कोर्स लोकल नॉलेज ही है, क्योंकि कल्चर एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से जो है रिलेटेड होता है। तो लोकल नॉलेज का हम कहीं ना कहीं यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर है। यूनिवर्सल नॉलेज तो साइंटिफिक हो जाता है, प्योर नॉलेज भी जो है इसका सही उत्तर नहीं है। तो लोकल नॉलेज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द एम्स ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, प्रकृतिवाद के शिक्षा में क्या लक्ष्य है। क्या वो सेल्फ एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी है, व्यक्ति का विकास करना, बिल्कुल है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चाइल्ड, ये भी है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि नॉलेज को प्राप्त करने का, ज्ञान को प्राप्त करने का जो हमारे पास मेन सोर्स है वो क्या है? क्या सेंसेस है? बिल्कुल है। रीजनिंग है? इंटेलिजेंस? बिल्कुल है। वर्ड्स है? वर्ड्स भी है। तो सही उत्तर हो गया इसका ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द सिस्टम ऑफ करिकुलम इन एजुकेशन इज व्हाट। तो होलिस्टिक जो है वो इसका सही उत्तर है। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो सिस्टम ऑफ करिकुलम था वो होलिस्टिक होना चाहिए, समग्र होना चाहिए, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु सेज गिव योर प्यूपल्स नो वर्बल लेसन, दे शुड बी टॉट बाय देयर एक्सपीरियंसेस अलोन। तो ये रूसो कहा करते थे कि बच्चों को कोई भी वर्बल एजुकेशन जो है बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, यानी किताबें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, बोल के लेक्चर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनको खुले हम एक नेचर में, प्रकृति में उनको छोड़ देना चाहिए, जहाँ वो खुद अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है चीज़ों को सीख सके। तो रूसो इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी रूसो इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन एक्शन एंड एक्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड इन सिचुएशन, की कौन सा प्रिंसिपल है प्रैग्मेटिज्म का जो इस चीज़ में बिलीव करता है कि इंसान की एक्चुअल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और बच्चों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ताकि उनकी लर्निंग हो सके। तो बहुत इजी आंसर है, लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हर चीज़ में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड वैल्यूज दैन टू द चाइल्ड एंड हिज एक्टिविटीज व्हाइल डेवलपिंग करिकुलम। तो कौन से आपको 4 प्रकार बताए गए हैं? क्या वो कॉग्निटिविस्ट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कॉग्निटिविस्ट के लिए तो फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस का कोई मतलब ही नहीं होता। क्या वो आइडियलिस्ट होते हैं? बिल्कुल आइडियलिस्ट ही इसका सही आंसर है, क्योंकि जो आइडियल, आदर्शवादी जो हमारे पास फिलोसोफर्स होते हैं उनका ये मानना होता है कि एक व्यक्ति को अगर उनको शिक्षित करना है तो उनके थॉट्स का, फीलिंग्स का, आइडियाज़ का, वैल्यूज़ का विकास होना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइडियलिस्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश नॉलेज एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ दैट फैक्ट और नॉट, कि एक नॉलेज जो है वो ऑल परवेसिव है और वो एग्जिस्ट करता ही करता है चाहे हमें पता है या नहीं पता है। तो ऐसा तो यूनिवर्सल नॉलेज ही हो सकता है जिसे हम कभी बदल नहीं सकते, और चाहे हम उसे जाने ना जाने किंतु वो हर जगह विद्यमान है, सच है, सत्य है। तो बी यूनिवर्सल नॉलेज इसका करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ कंसेप्ट्स दैट कंसीडर्ड टू बी इक्विवेलेंट बाय द सर्चर। तो फेसेट की आपको डेफिनेशन बता रखी है, यानी ए फेसेट जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिस स्कूल ऑफ फिलोसफी ट्राइज टू सिस्टमेटाइज द टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स। तो कौन सी फिलोसफी है जो उपनिषद्स को, जो टीचिंग्स हैं उनकी, उनको सिस्टमाइज करने की कोशिश करती है? क्या वेदांता है, क्या मीमांसा है, या उत्तरा है? तो वेदांता जो है वो इसका सही उत्तर है। वेदांता फिलोसफी जितने भी उपनिषद के टीचिंग्स हैं उनको सिस्टमेटाइज करने की कोशिश करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तरा का क्या अर्थ होता है? तो उत्तरा का जो अर्थ होता है वो टेस्ट होता है, यानी कि खुद को आंकना, आकलन करना, या अपना परीक्षण करना। तो उत्तरा जो है उसका मीनिंग, जो सही आंसर इसका है वो है ऑप्शन ए टेस्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दीज नॉलेज फॉर्म्स द बेसिस फॉर लॉजिकल मैथमेटिकल थिंकिंग। लॉजिकल और मैथमेटिकल थिंकिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या है जो उसकी फाउंडेशंस ले करता है? क्या प्रोसीजरल नॉलेज है? नहीं। क्या फिजिकल नॉलेज है? बिल्कुल सही, फिजिकल नॉलेज जो है वो इसका सही उत्तर है। प्रोसीजरल, सोशल और कंसेप्चुअल नॉलेज जो होते हैं दे डू नॉट ले फाउंडेशंस और दे डू नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, सेट ऑफ आइडियाज दैट एक्सप्लेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस in terms of non-observable is called। A set of ideas that explains a large number of observations in terms of non-observable को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है, थियोरी की ये डेफिनेशन मुझे नज़र आ रही है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, थियोरी।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंशियलिस्ट, यानी अस्तित्ववादी जो हैं उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या एम है, क्या लक्ष्य है। क्या ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन है? बिल्कुल है। एडेप्टेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जेक्टिव नॉलेज है? नहीं। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड? बिल्कुल भी नहीं। एग्जिस्टेंस का मतलब जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया कि वजूद से है, अस्तित्व से है, और अस्तित्व जो है वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म की यहाँ बात हो रही है, तो ए इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी एंड द वर्ल्ड इज इल्यूजरी, दिस लाइन इज एज पर विच सब स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसफी, कि भाई दुनिया को भ्रम जो है वो किस फिलोसफी में बताया गया है। तो सही उत्तर है इसका अद्वैता वेदांत जो है उनमें कहा गया है कि जो ब्रह्मांड है वो केवल एक भ्रम है, यानी इल्यूजन है। तो सही उत्तर है इसका ए अद्वैता वेदांता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डैश बिलीव्स दैट वॉट एवर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इज ट्रूथ। तो क्या चीज़ है इनमें से? बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है, ह्यूमैनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है, या एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म है। तो जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, प्रयोगों पे बेस्ड होती है, साइंटिफिक प्रयोगों पे जो चीज़ें बेस्ड होती है, उनको बार बार जो है टेस्ट किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। उत्तर जो है हमेशा हमें एक ही मिलता है, तो सी एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है करिकुलम इज ब्लू प्रिंट ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस फॉर द डैश। तो सही उत्तर इसका लर्नर है। करिकुलम जो है वो बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए एक्सपीरियंसेस क्या होंगे विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिफाइन करता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए लर्नर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डैश कंसर्न विद ह्यूमन नीड्स रिक्वायरमेंट्स एस्पिरेशंस एंड देयर सेटिस्फेक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मानव की ज़रूरतों, उनकी रिक्वायरमेंट्स, एस्पिरेशंस और उनकी सेटिस्फेक्शन से मतलब रखती है? क्या बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है? नहीं। क्या ह्यूमैनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है? बिल्कुल सही। ह्यूमैनिस्टिक, जब मानव की बात हो रही है तो ह्यूमन की बात हो रही है, तो ह्यूमैनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म इसका सही उत्तर जो है आप लगा करके आओगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रिंसिपल लेज स्ट्रेस ऑन को रिलेटेड टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। को रिलेटेड टीचिंग पे कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता है? क्या वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो बिल्कुल इंटीग्रेशन का आप देखिए क्या मतलब होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को कोरिलेट करना, एक दूसरे के साथ मिला देना, उनका एकीकरण कर देना। तो सही उत्तर आएगा इसका ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सी और डी इसके ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। फिर ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म अपोजेस बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज को कौन सा प्रिंसिपल है ऐसा एजुकेशन का या प्रैग्मेटिज्म का जो पूरी तरीके से उसका विरोध करता है? तो इसका सही उत्तर ए है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग रियल लाइफ सिचुएशन इज द राइट आंसर।